नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी पेंशनरों के लिए एक बड़ा तोहफा है। 1 मार्च 2025 से महंगाई भत्ता डीए 53% तक बढ़ाया जाएगा। इस वृद्धि के कारण सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होने की उम्मीद है। सरकार ने मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति प्रदान करने के लिए उद्देश्य से यह कदम सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। डीओ-डीआर में भारी बढ़ोतरी घोषणा की गई। इसके साथ ही 18 महीने के डीए एर का भुगतान किया जाएगा। यह खबर उन लाखों कर्मचारी पेंशनरों के राहत की लेकर आई है जो लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। डीए में 56% की बढ़ोतरी सैलरी पेंशन बदलाव से कर्मचारियों की आय में बड़ा इजाफा होगा। इस कदम से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि बाजार में भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। आइए इस फैसले के पहलू को विस्तार से समझते हैं। डीए एर और सैलरी पेंशन में बदलाव। केंद्र सरकार ने हाल ही में 18 महीने के डीए एर को मंजूरी दी है जो जनवरी 2020 से जून 2021 तक लंबित था। इसके अलावा डीए में 56% की बढ़ोतरी की गई। यह फैसला कर्मचारी और पेंशनों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। योग्यता का संक्षिप्त विवरण रहेगा। योजना का नाम डीए एर और सैलरी पेंशन सुधार। लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनर। डीए एर अवधि जनवरी 2020 से जून 2021। डीए में बढ़ोतरी 56%। सैलरी व पेंशन प्रभाव आय में वृद्धि। घोषणा की तारीख हाल ही में लंबित भुगतान एक मुक्त किया जाएगा। कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारना। महंगाई भत्ता डीए एक ऐसा भत्ता है जो सरकारी कर्मचारी पेंशनरों को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। यह उनकी बेसिक सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत होता है जो समय समय पर महंगाई भत्ते दर में रखते हुए संशोधन किया जाता है। डीए एर का महत्व है कि 18 महीने का डीए एर उन महीने का बकाया है जब कोविड-19 महामारी के दौरान इसे रोक दिया गया था। इसे फैसले से लाखों कर्मचारी पेंशनरों को आर्थिक लाभ मिलेगा। बाजार में नकदी प्रभाव बढ़ेगा। कर्मचारियों की क्रय शक्ति मजबूत होगी। 56% बढ़ोतरी क्या होगा? सरकार ने डीए में 56% की बढ़ोतरी की है। घोषणा है कि जिससे कर्मचारी और पेंशनरों की आय में बड़ा बदलाव आएगा। सैलरी पर बेसिक सैलरी पर आधारित डीए बढ़ने से कुल सैलरी में इजाफा होगा। पेंशन पर रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन भी बढ़ जाएगा। महंगाई से राहत दरों को संतुलित करने में मदद मिलेगी। आर्थिक स्थिति विकास। बाजार में खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। डीए कैलकुलेशन का उदाहरण, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 है और वर्तमान का डीए 17% तो नई दरें लागू होंगी। सैलरी और पेंशन पर प्रभाव। डीए डीआर दोनों की सरकारी कर्मचारी पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण है। इस फैसले से सैलरी सरकारी कर्मचारियों को लाभ बढ़ेगी। पेंशन रिटायर्ड कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी। लाइफ स्टाइल सुधार। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से जीवन स्तर बेहतर होगा। सैलरी पेंशन सुधार के फायदे। वित्तीय स्थिति। महंगाई से बचाव। सामाजिक सुरक्षा। खर्च करने की क्षमता वृद्धि। क्या सभी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ? यह लाभ केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनरों को मिलेगा। राज्य के कर्मचारी इसके लिए राज्य सरकार पर निर्भर करेंगे क्योंकि राज्य सरकार अपने स्तर पर निर्णय लेती है।